देश में इस समय एक नई बहस चल रही है। बहस यह है कि कौन से बाबा सही हैं और कौन से गलत। जो भी लोग धर्मगुरुओं के अनुयायी हैं, उनका तो यही मानना होता है कि हमारे बाबा जी सबसे सही हैं, बाकियों का हमें नहीं पता। लेकिन अब कुछ बाबाओं के बयान से ये बहस शुरू हो गई है कि बाबाओं को कौन से विषय पर क्या टिप्पणी करनी चाहिए और बाबाओं को कितना ज्ञान होना चाहिए। इस बहस की शुरुआत हुई कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के एक वीडियो से। अनिरुद्धाचार्य भगवान कृष्ण की कथा कहते हैं। कुछ दिन पहले समाजवादी पार्टी के मुखिया और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का आमना सामना हुआ। अखिलेश यादव ने कथावाचक अनिरुद्धाचार्य से भगवान कृष्ण के पहले नाम को लेकर सवाल पूछा, जिसका जवाब अनिरुद्धाचार्य नहीं दे पाए और बात को घुमा दिया। तो अखिलेश यादव ने कहा कि आज से हमारा और आपका रास्ता जुदा है, मतलब अलग अलग है। इसी घटनाक्रम के बाद अनिरुद्धाचार्य सुर्खियों में आए और यह बहस शुरू हुई कि संतों को कितना ज्ञान होना चाहिए। उनके कुछ बयान भी सोशल मीडिया में वायरल हुए। अक्सर ही अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहने वाले अनिरुद्धाचार्य ने महिलाओं को लेकर कई विवादित बयान दिए, जिसके बाद वो आम लोगों और महिला संगठनों के निशाने पर आए हैं। अनिरुद्धाचार्य ने सबसे विवादित बयान लड़कियों की शादी को लेकर दिया। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि लड़कियों की शादी 14 वर्ष की उम्र में ही कर देनी चाहिए और ऐसी अशोभनीय टिप्पणी की जो किसी के भी समझ से परे। करीब 1 साल पहले अनिरुद्धाचार्य ने अपनी कथा में भगवान शिव को भगवान कृष्ण का साला बताया था। उन्होंने कहा कि कृष्ण का विवाह उज्जैन में हुआ था, इसलिए भगवान शिव कृष्ण के साले लगे, जिसका साधु संतों ने बहुत विरोध किया, जिसके बाद उन्होंने माफी मांगी। इतना ही नहीं, अनिरुद्धाचार्य ने महिलाओं को लेकर भी कई बार अशोभनीय टिप्पणी की। एक बार उन्होंने कहा कि स्त्री का अत्यधिक सुंदर होना दोष है, सीता और द्रौपदी की पीड़ा उनकी सुंदरता के कारण। इतना ही नहीं, जयपुर में प्रवचन के दौरान उन्होंने कहा कि फिल्म देखने जाने वाली लड़कियों के 35 टुकड़े हो जाते हैं। अनिरुद्धाचार्य ने वाल्मीकि समेत भारतीय इतिहास के कई संतों पर भी टिप्पणी की और इन सभी बयानों पर विवाद बढ़ने के बाद अनिरुद्धाचार्य ने माफी भी मांगी। अब प्रेमानंद महाराज के बयान पर भी लोगों ने अपने अपने हिसाब से टिप्पणी की, लेकिन नया विवाद तब शुरू हुआ जब प्रेमानंद के विषय में आचार्य रामभद्राचार्य से सवाल। एक पॉडकास्ट में स्वामी रामभद्राचार्य से प्रेमानंद के बारे में सवाल किया तो रामभद्राचार्य ने सीधे तौर पर प्रेमानंद के संस्कृत ज्ञान को चैलेंज कर दिया और कहा कि कोई चमत्कार नहीं है, मैं चुनौती देता हूं, प्रेमानंद जी एक अक्षर मेरे सामने संस्कृत बोलकर दिखा दें या मेरे कहे हुए संस्कृत श्लोकों का अर्थ समझा दें। शास्त्र जिसको आए वही चमत्कार है। अब रामभद्राचार्य के इस बयान पर प्रेमानंद महाराज ने तो कोई टिप्पणी नहीं की, लेकिन शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने जरूर टिप्पणी कर दी। टिप्पणी करते करते अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती इतने असंवेदनशील हो गए और मर्यादा लांघ कर कुछ ऐसा बोल गए जिसकी चारों तरफ अब आलोचना हो रही है। पूरी खबर से एक बात तो साफ है कि स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की टिप्पणी पर संत समाज में तीखी प्रतिक्रिया तो होगी, लेकिन संत समाज का ये विवाद कहां जाकर रुकेगा ये तो कोई नहीं जानता।